नमस्कार, वही आर के यादव, वही आपका चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वही आपका स्वागत। बात करता हूँ रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी बहुत से वीडियो आ चुके हैं। प्रमोशन ये वीडियो में उसमें ग्रुप डी का पेमेंट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, मेडिकल कैसा होता है, रिफंड कैसे आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस हम कैसे डालें, काम क्या होता है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, इसका प्रमोशन किस तरह होता है। मतलब हम ग्रुप डी में लग गए, क्या हम ताउम्र ग्रुप डी में रहेंगे? नहीं, ताउम्र आप ग्रुप डी में नहीं रहेंगे। यदि आपने जितनी मेहनत ग्रुप डी में आने के लिए की, यदि उसका हम 25% मेहनत भी हम यदि अगले 3 से 4 साल तक करते हैं, आपका 101% ब्लैक एंड व्हाइट में मैं लिख सकता हूं, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो भी आपका 10-12 साल में, कहीं ना कहीं 8-10 साल में प्रमोशन आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन वो प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे होता है, बताऊंगा अभी आपको। मेहनत करते हैं तो आपका बहुत जल्दी होता है। इसमें 3 तरह से प्रमोशन होता है। एक होता है सीनियरिटी बेस पे, मतलब पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से। जिसने पहले ज्वाइनिंग की है उसका प्रमोशन पहले होगा, जिसकी लेट ज्वाइनिंग होती है उसका प्रमोशन लेट होगा। मतलब जो 2010 का भर्ती है, एक 2015 का भर्ती है, 2010 वाले का पहले होगा। अब बात करता हूं जैसे, लेकिन उसमें इश्यू रहता है कि वो सब एट लास्ट 2800 ग्रेड पे या लेवल 5 तक ही पहुंच पाता है। बहुत से तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं कि 1800 में लिया, लेवल फर्स्ट में शुरू किया हुआ नौकरी 2, 3, 4 तक खत्म हो जाते हैं। यदि आप सीनियरिटी बेस पे, मतलब आप चले गए, आपको कहीं कोई नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, अपने काम से मतलब रखना है, कोई कुछ नहीं करे, डिपार्टमेंट अपने आप उसमें प्रमोशन करता है, तो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होता है। बहुत कम चांस होता है उसका, आप 2800 से ऊपर जाएं, 2800 तक लास्ट आपको रह जाते हैं, 2800 भी बहुत कम पहुंच पाते हैं आपको, लेकिन कुछ नहीं करना होता है। सेकंड होता है एक LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत होता है लिमिटेड, जैसा कि रेलवे में आपने फॉर्म भरते वक्त भी देखा होगा, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, सिग्नल एयर कम्युनिकेशन, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मतलब इस तरह के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। यदि आपने फॉर्म भरते वक्त जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपने गलत पढ़ दी तो आपको पोस्ट ही गलत मिलेगी। लेकिन मैं बता चुका हूँ, एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका, आप जरूर देखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस वाला और वर्क वाला, उसके हिसाब से भरिएगा। तो आपकी इच्छा अनुसार, आपके मन चाहे अनुसार आपको अच्छी सी आपको पोस्ट मिल गई, आपको उसी पोस्ट में ही आपका प्रमोशन होता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट्समैन बन गया जो ट्रैफिक में आता है, या ऑपरेटिंग में बोल दें उसमें आता है, उसके लिए स्टेशन मास्टर खुला हुआ है, ट्रेन मैनेजर या गार्ड बोल दे वो खुला हुआ है, TC या TT खुला हुआ है, TNC खुला हुआ है, ये सारे ऑप्शन उसके लिए खुले हुए हैं। एक मान लो जो ट्रैक मेंटेनर बन गया, ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट ब्रिज वगैरह में हेल्पर बन गया, उसके लिए थोड़ा चांस कम होता है। जैसे हम 5 स्टेशनों की बात करें, 5 स्टेशनों पे LDC वाले के लिए जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है उसके लिए कम से कम 20 स्टेशन मास्टर होते हैं, TT होता है, TC होता है, TNC वगैरह भी होता है, तो ये उसके लिए ज़्यादा होता है। और उसी 20 में JE सिर्फ 1 या 2 होता है। तो ट्रैक मेंटेनर को LDC में थोड़ा कम चांस मिलता है, ऑपरेटिंग वालों को उसमें थोड़ा ज़्यादा चांस मिलता है LDC में, क्योंकि लिमिटेड होता है, उसी डिपार्टमेंट का दे सकता है। ट्रैफिक वाला सिर्फ ट्रैफिक की वैकेंसी भर सकता है, ऑपरेटिंग वाला, ये कम्युनिकेशन वाला सिर्फ सिग्नल वाला उसी की वैकेंसी भर सकता है। इसमें यदि आपने जब से ज्वाइन की है, आपकी कम से कम 2 से 3 साल आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। कई जगह किसी पोस्ट में 2 होता है, किसी में 3 होता है। कम से कम 2 से 3 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। एज आपकी 40 साल, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। OBC को 3 साल, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए होनी चाहिए। जैसे मान लो यदि आप पॉइंट्समैन हैं तो आपको स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए। TC TT के लिए +2 में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो होना चाहिए। TNC में भी आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लो आप JE बनते हैं इसमें, तो आपके पास में, जैसे मान लो दूसरे डिपार्टमेंट है, यदि आप JE बनते हैं या टेक्नीशियन बनते हैं, तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए। मतलब उस चीज़ के लिए यदि आप RRB से फॉर्म भरते हैं तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन RRB में होनी चाहिए थी, वो क्वालिफिकेशन आपके पास इसमें होनी चाहिए। इसमें 15, 20, 30% LDC कोटा होता है, उसमें बजाय RRB से थोड़ा कम मेहनत लगती है। सीनियरिटी से ज़्यादा मेहनत है, लेकिन RRB या GDC का जो एग्जाम मैं बताने जा रहा हूँ उससे भी कम मेहनत इसमें लगती है। इसमें आपका ठीक ठाक तरीके से हो जाती है। अपनी 20-25% भी अच्छी पढ़ाई करिए तो आपका हो जाएगा। RPF इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। जैसे ट्रैक मेंटेनर या असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट वर्क्स है, ट्रैक मशीन वाले हैं, ये वेल्डर बन सकते हैं।
टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, 2nd, 1st बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। असिस्टेंट CW वाले ग्रेड 3rd, 2nd, 1st बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। TRD टेल लाइटिंग AC स्टाफ जेई बन सकता है, ग्रेड 3rd, 2nd, 1st बन सकते हैं। इसी तरह सिग्नल वाले ग्रेड 3rd, 2nd, 1st MCF जेई वगैरह बन सकते हैं। मिनिमम कम से कम इसमें 15% कोटा LDC का होता है। जितनी भी वैकेंसी आप खुली हुई है, मान लो आपको 100 स्टेशन मास्टर चाहिए तो कम से कम 15 स्टेशन मास्टर इस वैकेंसी से भरे जाते हैं। कम से कम 15 स्टेशन मास्टर भरे जाएंगे तो आपका उसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। ये वैकेंसी डिवीजन लेवल पे होती है, जैसे एक जोन होता है, जोन से डिवीजन होता है, तो सिर्फ डिवीजन लेवल पे वैकेंसी होती है। इसमें आपका चांसेस अच्छा होता है। हाँ, मेडिकल सेम या उससे अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर बनना चाहता है तो स्टेशन मास्टर के लिए जो मेडिकल कैटेगरी है, जैसे A2, A1, B1, B2 जैसा भी है, उसके लिए एलिजिबल आपका होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी क्या होती है, एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका, आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें डिपार्टमेंटली क्वेश्चन आते हैं। इसमें वो क्वेश्चन नहीं आते हैं जो नॉर्मल होता है, डिपार्टमेंटली आते हैं, एक आध करंट नॉलेज आती है, बाकी मोस्टली इसमें डिपार्टमेंटली क्वेश्चन आते हैं, डिवीजन लेवल पे होती है। सेकंड बात करता हूँ GDC, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि नाम से आता है जनरल, मतलब ओपन टू ऑल, सभी के लिए है। आप फर्स्ट डे से, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप अगले दिन से दे सकते हैं, बशर्ते आपका PF नंबर आ गया हो, सैलरी रिसिप्ट आ गई हो। तो इसमें लगभग 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है। आपका PF आ गया हो, PF नंबर जो प्रोविडेंट फंड नंबर होता है वो आपके पास आना चाहिए। आपके पास में सैलरी स्लिप आ जानी चाहिए। मतलब 1-1.5 महीने आपकी ज्वाइनिंग की 1-1.5 महीने बाद से आप कभी भी ये एग्जाम खुलता है आप दे सकते हो। कहीं कोई मिनिमम सर्विस इसमें नहीं चाहिए होती है। जनरल के लिए 42 साल होती है, OBC के लिए 45 साल, SC/ST के लिए 47 साल तक आप दे सकते हैं। इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने ग्रुप डी 10th से भरा है, 10th में आप लगे, यदि आपके पास +2 है तो आप सिर्फ और सिर्फ CCTC, JEE, TNC वगैरह बन सकते हैं। इसमें JEE वगैरह आप नहीं बन पाएंगे। हाँ, यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो आप JEE बन सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हो तो स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर ये बन सकते हैं। ITI किया हो तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इस तरह मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो RRB में होता है वो इसके में होनी चाहिए। RPF वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। सभी डिपार्टमेंट के लिए ओपन होता है। कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे जो ट्रैक मैनेजर है वो इसके थ्रू स्टेशन मास्टर भी बन सकता है, या जो पॉइंट्समैन जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है इसके थ्रू वो JEE भी बन सकता है। सिग्नल वाला इसके थ्रू CNW में जा सकता है, CNW वाला इसके थ्रू ट्रक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकता है। मतलब ओपन टू ऑल होता है। ये LDC से टफ होता है। मतलब प्रमोशन में सबसे टफ यही होता है, पहला सीनियरिटी लेवल, फिर LDC, फिर GDC। तो GDC वाला टफ होता है। इसमें मार्क्स, उसमें वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, लेकिन जो RRB में जो सिलेबस आता है वही सिलेबस इसमें आता है। इसमें डिपार्टमेंट क्वेश्चन ना के बराबर होता है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन RRB वाले ही आते हैं। ALP की ITI बता चुका हूँ। डिप्लोमा BTech चाहिए, टेक्नीशियन के लिए ITI हो गया। JEE बना तो डिप्लोमा डिग्री चाहिए। स्टेशन ट्रैक मैनेजर के आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। TCA TT बना तो +2 + 50% आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 25% वैकेंसी इसके थ्रू आती है। जैसे मान के चलो 100 वैकेंसी मास्टर की खुली हुई है तो 25% GDC में आएगी, 15 वैकेंसी LDC में आएगी, 25 और 15 40, 10-12% वैकेंसी सीनियरिटी के बेस पे आ गई, तो लगभग 50% वैकेंसी डिपार्टमेंट की होगी, 50% ओपन टू ऑल ओपन RRB के थ्रू हो गई। तो RRB के बजाय इन तीनों वैकेंसी में लगना, बहुत तीनों डिपार्टमेंट से आप प्रमोशन पाना बहुत आसान होता है। इसमें सबसे आसान सीनियरिटी पे, सेकंड LDC, थर्ड GDC होता है। लेकिन सीनियरिटी पे टाइम बहुत लगता है, प्रमोशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। LDC में थोड़ा सा ईजी होता है, इसमें टफ होता है। ये जोन लेवल पे होती है। जैसे मान लो कोई वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीजन आते हैं, तो 6 डिवीजन की कंबाइंड वैकेंसी होती है। इसमें कॉम्पिटेंस भी अच्छा होता है। 50-100 वैकेंसी के लिए 10-20-30 हज़ार वैकेंसी फॉर्म आते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड सेम या अबव होना चाहिए। जैसे कोई स्टेशन मास्टर का एग्जाम देना चाह रहा है तो उसके बाद A2 कैटेगरी होना चाहिए, या अदर कोई डिपार्टमेंट का अदर कोई भी एग्जाम देना चाह रहा है उसके लिए जो कैटेगरी है वो उसके बराबर है, उससे अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी वैकेंसी में चश्मा चाहिए होता है, यदि आप चश्मा लगाते हैं और उस वैकेंसी में, मास्टर वाली वैकेंसी में चश्मा नहीं चाहिए होता है और आप चश्मा लगाते हैं तो आप मास्टर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जरूर देखिएगा। एग्जाम वही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, RRB बेस होता है, जोन लेवल पे एग्जाम होती है। तीनों चीज़ बता चुका हूँ। फिर भी यदि आपको प्रमोशन का ही कोई इश्यू आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि प्रमोशन किस में क्या होता है, कैसा होता है। आप रेलवे में हैं या रेलवे में लगने की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरना चाह रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, सभी के लिए अच्छा वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी तरफ से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूरतमंद को शेयर करिएगा। इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत